स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पर और गाइड की स्टोरी में हम देखते हैं जहाँ पर चोई त्यून खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, मैं चोई त्यून हूँ, नाइस टू मीट यू। और यहीं पर जी क्वांग यंग भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मैं जी क्वान यंग हूँ, नाइस टू मीट यू टू। बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं और चोई त्यून यहाँ पर बताता है कि मुझे लगा कि वो वर्ड सिर्फ ग्रीटिंग के हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। और वो देखता है कि उनके बारे में न्यूज़ में छपा हुआ था। ये बात फैल चुकी थी कि जी क्वान यंग, जो कि एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है, वो हाल ही में एस्पर में कन्वर्ट हो गया है। और उसकी एजेंसी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट के दौरान ये कहा है कि क्वान यंग और उसकी गाइड के बीच में हाईएस्ट मैचिंग रेट है आज तक की। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात तो ये है कि जी क्वान यंग और उसके गाइड के बीच में एफिलिएशन कनेक्शन है, यानी कि उन दोनों की बॉडी पर एक दूसरे के नाम छपे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जी क्वान यंग के गाइड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसकी आइडेंटिटी को हाइड कर दिया गया है जिसके कारण ये ज़्यादा क्यूरियोसिटी उत्पन्न कर रहा है। और यहाँ पर जी क्वान यंग के गाइड के जेंडर के बारे में भी पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। ये न्यूज़ देखकर चोई त्यून सोचने लगता है, डैम इट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मैटर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वो बहुत ही बड़ी होते हुए ये सब सोच रहा था। उसके बाद वो बताता है, जी क्वान यंग के गाइड की इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया गया है। जी क्वान यंग के गाइड ने सेंटर में खुद को रजिस्टर कर दिया है और उन दोनों के बीच में हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैचिंग रेट है। और साथ ही साथ उन दोनों में एक दूसरे का नाम भी छपा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है, जहाँ पर गाइड और एस्पर के बीच में एक दूसरे का नाम हो। ये सब सोचते ही चोई त्यून अपना सर पकड़ता है और सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मैटर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है कि मैं अब जाकर सरप्राइज्ड हो रहा हूँ इस बात से। जी क्वान यंग एक ग्रेट पर्सन है, तो ऑब्वियस है कि उसके बारे में न्यूज़ तो फैलेगी ही फैलेगी। और कुछ दिन हो गए हैं जब मैंने अपनी कंपनी में रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है और मैं उसके बाद अपने गाइड रेजिडेंस में भी मूव ऑन हो गया हूँ। यहाँ की लाइफ सरप्राइजिंगली बहुत ही नॉर्मल है, सिंपल है। मॉर्निंग में मैं अपनी PTSD के लिए मेंटल थेरेपी सेशन लेता हूँ और आफ्टरनून में मैं एस्पर क्लास को अटेंड करता हूँ, दैट्स ऑल। फिर वो सोचने लगता है, सोचा जाए तो काफ़ी समय हो गया है जब से मैंने जी क्वान यंग को नहीं देखा है। जितना कि मुझे बताया गया है कि जी क्वान यंग एक ऑफेंसिव एस्पर है। कहा जाए तो जी क्वान यंग डैमेज डीलिंग में स्पेशलाइज है। ऑल्सो पेयर गाइड्स, जो कि अपने एस्पर की रिपोर्ट को रिसीव करते हैं। लेकिन जी क्वान यंग ने खुद को किसी भी डिवाइस में स्कैन करने के लिए मना कर दिया था। दैट्स ऑल, मैं इससे ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। एनीवे, ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हम जब लास्ट टाइम मिले थे उसके बाद से हम दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं, हम दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता है कि उसे मेरी ज़रूरत है। और वो एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, उसने अब तक कोई भी वर्ड नहीं कहा है हेल्प के लिए। क्या ये इसलिए है क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो मुझे हेल्प के लिए नहीं बुला रहा है और उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है? भी वो जी क्वान यंग है, उसके साथ हो ही क्या सकता है। फिर दूसरी ओर जी क्वान यंग को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर था और बाहर की ओर देख रहा था, जहाँ उसके घर के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर थे जो कि जी क्वान यंग की रिपोर्ट को, डाटा को इकट्ठा करने आए थे। जी क्वान यंग उनकी ओर देखकर सोचने लगता है, मैंने काइंड ऑफ एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा क्लिंजी होगा, ये इतना ज़्यादा मेरा पीछा करेंगे। और वो अपने हाथ की ओर देखकर बोलता है, मैं अब तक बिना किसी गाइड के एक्सपेक्टेशन के जी रहा था, लेकिन जब से मैं चोई त्यून के कॉन्टैक्ट में आया हूँ तब से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इवन उसके साथ स्लाइटेस्ट कॉन्टैक्ट के साथ भी वो मुझे बहुत ज़्यादा काम डाउन कर देता है। और वो याद करता है जब उसने चोई त्यून के साथ हैंडशेक किया था, उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज होने लगती है। और वो बताता है, इवन तो उस टाइम मैंने अपने ब्लॉक्ड सेंसेस को ओपन रखा था, वो भी जानबूझकर, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे उसके साथ अनफैमिलियरिटी महसूस नहीं हुई। और चोई त्यून को टच करने की थ्रस्ट मेरे अंदर जाग गई, जिस कारण से मेरी टिप ऑफ द नेक बहुत ज़्यादा बर्न कर रही है। वो अपने गले को पकड़ता है और उसकी धड़कनें तेज होने लगती हैं। फिर जी क्वान यंग अपने हाथों को क्लिंच करता है और सोचता है, ये इनफ नहीं है, सिर्फ उसे हग करना ये इतना ज़्यादा इनफ नहीं है, मुझे और ज़्यादा चाहिए। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। उसने
डॉक्टर ली मिनहू को कॉल किया था। ली मिनहू कॉल अटेंड करती है और बोलती है, हेलो मैं ली मिनहू हूँ। से जी क्वान यांग डायरेक्टली बोलता है, मेरे घर के बाहर रिपोर्टर है। ये सुनकर ली मिनहू सरप्राइज होती है और बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि ये कॉल जी क्वान यांग का है। जी क्वान यांग बोलता है, अगर तुमने अभी के अभी उन्हें मेरे घर से बाहर नहीं निकाला, उन्हें यहाँ से भगाया नहीं, तो मुझे नहीं पता है कि मैं उनके साथ क्या क्या करूँगा। ये सुनकर मीनू सरप्राइज हो जाती है। वहीं पर डॉक्टर ओयन ली मिनहू से पूछता है, तुम्हें इस समय कौन कॉल कर रहा है? ली मिनहू गुस्से के साथ बोलती है, कौन ही हो सकता है, वो डैम जी क्वान यांग। और फिर कुछ ही समय में दिखाया जाता है जहां पर जी क्वान यांग के घर के बाहर जो रिपोर्टर थे उन्हें भगाने के लिए सेंटर से बॉडीगार्ड आए थे। जी क्वान यांग बाहर की ओर देखता है जहां से सारे के सारे रिपोर्टर जा चुके थे। जी क्वान यांग बताता है, खुद को सिर्फ थोड़ी देर तक ही मैनेज कर पाया काम डाउन करने में, और वो अपनी कार कीज को जल्दी से उठाता है और जैकेट लेकर निकल जाता है चोई त्यून के घर के पास। वो गेट के पास पहुंचता है जहां पर कार था। वो विंडो पर नॉक करता है और बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, लेकिन का अंदर जाना अलाउड नहीं है। तभी वो देखता है सामने जो पर्सन है वो जी क्वान यांग है और सरप्राइज होकर बोलता है, मिस्टर जी क्वान यांग। और वो बिना कुछ बोले तुरंत उसे अंदर जाने देता है। गार्ड उसे जाता देखकर सोचने लगता है, ओ माय, क्या ये सच में जी क्वान यांग था? फिर जी क्वान यांग को गाइड रेजिडेंस के बाहर दिखाया जाता है जहां पर वो चोई त्यून से मिलने आया था। वो अपनी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करता है क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट थी और जी क्वान यांग चोई त्यून का एस्पर है तो उसका गाइड रेजिडेंस के अंदर जाना अलाउड था। क्वान यांग बताता है, मुझे नहीं पता है कि चोई त्यून किस फ्लोर पर है, सेंटर वालों ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया है। और इधर उधर देखकर सोचने लगता है, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। फिर वो चोई त्यून के रूम में चला जाता है बिना किसी ट्रबल के। वो रूम में इधर उधर देखते हुए जा रहा था, तभी वो अचानक से चोई त्यून के बेडरूम के पास पहुंच जाता है जहां पर चोई त्यून बहुत ही आराम से सो रहा था। कुछ समय तक जी क्वान यांग बस चोई त्यून की ओर देख रहा था। चोई त्यून बहुत ही आराम से सो रहा था और उसे ज़रा भी पता नहीं था कि जी क्वान यांग वहाँ पर आया है। जी क्वान यांग उसके क्लोज जाता है और उसके फेस को पकड़ता है। फिर वो चोई त्यून के लिप्स को टच करता है और बोलता है, हम फाइनली मिल गए। चेंज होता है और मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहां पर चोई त्यून अपनी आंखें खोलता है। वो जल्दी से खड़ा होता है और अपने फ़ोन की ओर देखता है और बोलता है, व्हाट, अभी क्या टाइम हुआ है? मैं श्योर हूँ कि मैंने अलार्म सेट किया था, तो ये बजा क्यों नहीं? तभी सामने से आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग। किसी की अचानक से आवाज़ सुनकर चोई त्यून फ्लिंच करता है और सामने की ओर देखता है और बोलता है, ओ जी क्वान यांग, तुम यहाँ पर कब आए? जी क्वान यांग चोई त्यून के लिए कॉफ़ी लेकर आया था। चोई त्यून ब्लश करते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर कब आए और मुझे कैसे पता नहीं चला? जी क्वान यांग बोलता है, मैं सुबह सुबह अभी अभी आया हूँ। और फिर उसे कॉफ़ी देते हुए बोलता है, बी केयरफुल, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। चोई त्यून बोलता है, ओह थैंक यू। और जी क्वान यांग से बोलता है, मुझे लगा कि तुम अपने शूट में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जी क्वान यांग चोई त्यून के क्लोज जाने लगता है और बोलता है, आइदर वे ग्रेजुअली मैं अपनी लिमिट में पहुंच गया हूँ। ये सुनकर चोई त्यून फ्लिंच करता है और सोचता है, वेट, इसका क्या मतलब है कि ये अपनी लिमिट में पहुंच गया है? ये कहना क्या चाहता है? और तभी वो सोचता है, ओह, क्या ये स्किनशिप के बारे में बात कर रहा है? और फ्लिंच करते हुए सरप्राइज होते हुए क्वान यांग को बोलता है नर्वसनेस के साथ, आई एम सॉरी, लेकिन आज मुझे मेंटल केयर काउंसलिंग के लिए जाना है। फिर आफ्टरनून में मुझे ट्रेनिंग के लिए भी जाना है सेंटर में। तभी जी क्वान यांग बोलता है, तुम्हें सेंटर में आज ट्रेनिंग के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर चोई त्यून बोलता है, व्हाट, तुम कहना क्या चाहते हो? जी क्वान यांग उसके क्लोज जाकर बैठ जाता है और बोलता है, सेंटर को पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और वो बड़ी सी स्माइल करते हुए चोई त्यून की ओर देखने लगता है। चोई त्यून नर्वसनेस के साथ, बहुत ही ऑकवर्डनेस के साथ सोचने लगता है, ये सिचुएशन कैसी है? क्या तुम र्यूमर्स स्प्रेड करे हो? क्या तुमने उन्हें इसलिए बताया क्योंकि तुम उन्हें बताना चाहते थे कि आज हम सेक्स करने वाले हैं, इंटीमेट होने वाले हैं, इसलिए तुमने उन्हें बताया कि तुम आज यहाँ पर आए हो? फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है चोई त्यून को, जो कि बाथरूम में बाथ ले रहा था और ब्लश करते हुए सोचने लगता है, 1 घंटा हो गया है जब से मैं बाथरूम के अंदर आया हूँ। मुझे लगा कि ये दिन अवश्य ही किसी न किसी दिन आएगा और वो टाइम आ ही गया जब मुझे उसके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ बाहर जाने की। सोचा जाए तो जी क्वान यांग आज पूरा दिन मेरे साथ काइंड बिहेव कर रहा था। मेंटल हेल्थ एडवाइस लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो उसने मुझे सेंटर में जाने के लिए परमिशन दे दी।
और फिर जब मैं वापस आया तो उसने ऑलरेडी लंच प्रिपेयर कर दिया था और उसने बहुत ही वार्मली मेरा स्वागत भी किया जब मैं सेंटर से वापस आया। लेकिन मैं यहाँ पर उसे ओपनली अवॉइड कर रहा हूँ, जिस कारण से मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट और गिल्टी फील हो रहा है। मैं जी क्वान यंग के साथ फैन मीटिंग के बाद कभी नहीं मिला हूँ, पर्सनली कभी नहीं मिला हूँ। सच बताऊँ तो मुझे जी क्वान यंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, सिवाय उसके नाम और एज के अलावा। ये पता है कि वो एक फिजिकल एस्पर है, दैट्स ऑल। और मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसके बारे में मुझे सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन पता है उसके साथ मैं एक दिन सोऊंगा, इंटीमेट सीन करूंगा। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी बाहर से जी क्वान यंग की आवाज़ आती है, चोई त्यून। चोई त्यून अचानक से जी क्वान यंग की आवाज़ सुनकर फ्लिंच करता है और बोलता है, यस यस व्हाट्सअप, क्या हुआ। बाहर जी क्वान यंग डोर पर खड़ा था और बोलता है, नथिंग, कुछ नहीं, बहुत टाइम हो गया था जब तुम अंदर आए थे और मैं चिंता कर रहा था, इसलिए मैंने डोर पर नॉक किया। अगर तुम्हारा शावर कंप्लीट हो गया है तो क्या तुम बाहर आ सकते हो। चोई त्यून ट्रेम्बल करते हुए बोलता है, ओह ओके, और सोचता है, दैट्स राइट, काफ़ी समय से मैं अंदर हूँ, कोई बेवकूफ़ भी जान लेगा कि मैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ तो ये तो जी क्वान यंग है। चोई त्यून ट्रेम्बल करते हुए बोलता है मैं बस बाहर आ ही रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए वेट करो। बाहर जी क्वान यंग को दिखाया जाता है जिसने अपनी पावर के साथ सारी चीज़ों को उठा रखा था। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था उसका वेट करते करते, और वो सोचता है, फ्यू मिनट्स, हाँ, और बेड की ओर जाते हुए बताता है, भले ही वो सेंटर में ट्रेनिंग के लिए नहीं गया, लेकिन मैंने उसे मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए जाने दिया और उसने अब शावर लेने में पूरा 1 घंटा लगा दिया। उसने मुझे पूरे 1 घंटे तक वेट करवाया। मुझे नहीं पता है कि वो अंदर कर क्या रहा है। ये इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि मैं दीवार के आर पार दे सकता हूँ कि वो कर क्या रहा है, लेकिन मैं मूड में नहीं हूँ ये सब करने की, और बेड पर जाकर बैठ जाता है। तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है और चोई त्यून बाहर आता है और बोलता है, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना तुम्हें इतना ज़्यादा देर तक वेट करवाने के लिए। जी क्वान यंग चोई त्यून को देखकर फ्लिंच करता है और उसकी ओर देखता रहता है। चोई त्यून को दिखाया जाता है जो ब्लश कर रहा था और बोलता है, मैं थोड़ा स्ट्रेस में हूँ। उसकी पूरी बॉडी से पानी टपक रहा था क्योंकि वो अभी अभी शावर लेकर आया था और उसने खुद को ड्राई भी नहीं किया था। जी क्वान यंग को कोई जवाब ना देता देखकर चोई त्यून उसकी ओर देखकर बोलता है, जी क्वान यंग। तभी जी क्वान यंग अपनी एबिलिटी के साथ चोई त्यून के सारे पानी को बाहर निकाल देता है, उसे निचोड़ देता है और उसे पूरा का पूरा ड्राई कर देता है। ये देखकर चोई त्यून सरप्राइज हो जाता है और ब्लश करते हुए बोलता है, ओह वाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम ये भी कर सकते हो। जब तुमने कहा कि तुम एक फिजिकल एस्पर हो, मैंने सिर्फ समथिंग ब्रूटल ही इमेजिन किया था। मैंने ये इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम वाटर को भी कंट्रोल कर सकते हो। फिर जी क्वान यंग को वाटर को कंट्रोल करते हुए दिखाया जाता है। जी क्वान यंग बोलता है, वाटर ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैंने सबसे पहले कंट्रोल करना सीखा था, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये सुनकर चोई त्यून बोलता है, ओह आई सी। फिर कुछ सोचते हुए चोई त्यून जी क्वान यंग से पूछता है, जी क्वान यंग। त्यून उसके बगल में आकर बैठ जाता है और बोलता है, मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हें ये सब कैसे बताऊं, और अपने रेड फेस के साथ अपनी नेक पर हाथ रखते हुए बोलता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरा मतलब है कि किसी मैन के साथ सेक्स करना, इंटीमेट होना मेरा एक फर्स्ट टाइम है। मुझे नहीं पता है कि ये सब कैसे करते हैं। जी क्वान यंग उसकी ओर बस देखा जा रहा था। फिर चोई त्यून बोलता है, उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी और वो बोलता है, ऑनेस्टली मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं किसी के साथ ये सब करूँगा, वो भी एक मेल पर्सन के साथ। बोलने के बाद चोई त्यून थोड़ा शांत होता है और जी क्वान यंग की ओर ब्लश करते हुए देखने लगता है और बोलता है, कैन यू स्लो डाउन, मैं ज़्यादा पेन नहीं फील करना चाहता हूँ, तो क्या तुम इसे आराम से कर सकते हो। ये सुनकर जी क्वान यंग बहुत ही हैरानी के साथ उसकी ओर देखने लगता है क्योंकि चोई त्यून का ये फर्स्ट टाइम होता है, लेकिन वो जी क्वान यंग को मना नहीं करता है ये सब करने के लिए, और वो सिर्फ इतना बोलता है कि उसे थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा क्योंकि वो पेन को फील नहीं करना चाहता है, उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। ये सुनकर जी क्वान यंग स्माइल करते हुए चोई त्यून की ओर देखता है और बोलता है, ऑफ कोर्स मैं आराम से ही करूँगा, और अपना हाथ को चोई त्यून की ओर बढ़ाने लगता है। चोई त्यून ब्लश करने लगता है। जी क्वान यंग बोलता है, मैं तुम्हारी हर एक बात को मानूंगा क्योंकि तुम चोई त्यून हो, मेरे गाइड, और उसके क्लोज जाकर उसे किस करता है और बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो,
और चोई त्यून को डीप किस करने लगता है। फिर चोई त्यून अपने बारे में बताने लगता है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक कभी भी मुझे किसी ने नहीं बोला है कि मैं एक वीक हूँ। ये सेंटेंस मेरे लिए मैच नहीं करता है। मैं 180 सेंटीमीटर टॉल हूँ और मेरी हाइट भी इतनी छोटी नहीं है, मैं काफ़ी बड़ा हूँ। और रही बात मेरी फिजिकल एबिलिटी की, मैं अब एवरेज हूँ, तो मेरे लिए वीक वर्ड सूट नहीं करता है। बट वाई, मैं इस चीज़ को रिफ्यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ जब जी कुआन यंग मुझे वीक बोल रहा है, मैं उसे मना नहीं कर पा रहा हूँ। और दिखाया जाता है जहाँ पर जी कुआन यंग और चोई त्यून एक दूसरे को बहुत ही डीप किस कर रहे थे। दोनों रियल लवर की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। चोई त्यून सोचने लगता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैंने इसके लिए पूछा भी नहीं था, बोला भी नहीं था, लेकिन ये किस दो रियल लवर के बीच वाली लग रही है। और जी कुआन यंग उसके क्लोज आता है और उसे किस करने लगता है। वो चोई त्यून ब्लश करते हुए जी कुआन यंग की ओर देखता है और उसकी धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही थी। वो जी कुआन यंग की ओर देखकर बोलता है, इसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर है। और उसकी इस मस्कुलर बॉडी की ओर देखकर सोचने लगता है, ये मैंने डिसीजन बनाया है तो मैं इससे पीछे नहीं हट सकता हूँ, तो फिर क्यों मैं इतना ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। जी कुआन यंग उसकी बॉडी को टच करने लगता है। चोई त्यून के हाथ ट्रेम्बल कर रहे थे। जी कुआन यंग स्माइल करते हुए उसकी ओर देखता है और उसके लेग्स को स्प्रेड करता है। त्यून फ्लिंच करता है और बोलता है, मिस्टर जी कुआन यंग। जी कुआन यंग उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था। चोई त्यून ट्रेम्बल करते हुए बोलता है, हैंग ऑन प्लीज़, हैंग ऑन। जी कुआन यंग चोई त्यून के निप्पल पर किस करने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा डीप किस करने लगता है। चोई त्यून उसे आराम से ये सब करने के लिए बोलता है। ये देखकर जी कुआन यंग खड़ा होता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। चोई त्यून फ्लिंच करता है और ब्लशिंग फेस के साथ उसकी ओर देखकर बोलता है, वाई तुम हंस क्यों रहे हो, वाई तुम हंस क्यों रहे हो। जी कुआन यंग अपने लाफ्टर को होल्ड करते हुए बोलता है, क्योंकि मुझे सॉरी फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं तुम्हें ये सब करने के लिए फोर्स कर रहा हूँ, इसलिए मुझे हंसी आ रही है और सॉरी फील कर रहा हूँ। जी कुआन यंग ये सब बोलते बोलते चोई त्यून की बॉडी को टच कर रहा था। होल्ड ऑन, ये कहाँ पर मुझे टच कर रहा है। फिर जी कुआन यंग चोई त्यून को बोलता है, मुझे लगा था कि मेरा प्लान था कि मैं कुछ देर बाद स्टॉप कर दूंगा, लेकिन मैं खुद को स्टॉप नहीं कर सकता हूँ और मैं सब कुछ करने वाला हूँ अब तुम्हारे साथ, तो मैं खुद को हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे लिए सॉरी फील करने के अलावा। फिर चोई त्यून को ब्लो जॉब देने लगता है। चोई त्यून ब्लश करने लगता है और वो बोलता है, जी कुआन यंग प्लीज़ होल्ड ऑन, इसे और ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता हूँ, क्या तुम प्लीज़ रुक सकते हो। जी कुआन यंग कंटिन्यू रखता है और चोई त्यून कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसे हैंडल नहीं कर पाता है और अपने कम को कुआन यंग के माउथ में आने देता है और फिर फ्रिंज करता है और देखता है, नो वे, ये मैंने अभी क्या किया है, क्या मैंने अपना दिमाग खो दिया है। जी कुआन यंग एक परवर्ट की तरह बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा ठीक था। फिर जी कुआन यंग उसके साथ इंटीमेट सीन पर आ जाता है। चोई त्यून उसकी बॉडी की ओर देखकर बोलता है, क्या ये थिंग रेगुलर साइज़ है, मुझे नहीं लगता है कि ये रेगुलर साइज़ है, क्या मैं इसे हैंडल भी कर पाऊँगा। जी कुआन यंग बोलता है, तुम बोल क्या रहे हो। और फिर चोई त्यून को अपनी चेस्ट के बल लेटने के लिए बोल जाता है और बोलता है कि तुम इससे अच्छा फील करोगे। तो ही चोई त्यून अपने बैक को टर्न करता है। जी कुआन यंग उसकी बैक को देखकर फ्लिंच करता है और देखता है जहाँ पर चोई त्यून की बैक पर बड़े बड़े अक्षरों में जी कुआन यंग का नाम था और चोई त्यून के बैक पर अपना नाम देखकर उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। चोई त्यून उसकी ओर देखने लगता है और सोचता है, ये अचानक से साइलेंट क्यों हो गया, और देखता है जहाँ पर जी कुआन यंग उसकी बैक के क्लोज आने लगता है और उसकी बैक पर जी कुआन यंग के नेम पर किस करता है, जिसके कारण से चोई त्यून फ्लिंच करता है और देखता है कि जी कुआन यंग उसकी बैक पर किस कर रहा है जहाँ पर जी कुआन यंग का नाम था। फिर जी कुआन यंग सोचने लगता है कि ये एज 5 में ही गाइड में कन्वर्ट हो गया था और मैं एस्पर तब बना था जब मैं 21 साल का था। क्या होता अगर चोई त्यून जब 15 साल का था तब हम दोनों एक दूसरे से मिले थे, क्या मेरी लाइफ तब डिफरेंट होती। तभी चोई त्यून जी कुआन यंग से पूछता है, जी कुआन यंग क्या तुम ठीक हो। जी कुआन यंग चोई त्यून को उसकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बोलता है और जी कुआन यंग उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। चोई त्यून की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, जी कुआन यंग प्लीज़ आराम से करो, मैं इससे और ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ, प्लीज़ प्लीज़। चोई त्यून बहुत ही ट्रेम्बल कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था।
फिर सीन चेंज होता है और मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पर चोई त्यून उठता है और सोचने लगता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ और ये फिंगर को भी हिला नहीं पा रहा हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आती है क्या तुम उठ गए। वो जी क्वान यंग की आवाज़ होती है। चोई त्यून उसकी ओर देखता है और बोलता है और ब्लश करते हुए बोलता है गुड गुड मॉर्निंग। जी क्वान यंग स्माइल करते हुए चोई त्यून की ओर देख रहा था और बोलता है तुम्हारी वॉइस बहुत ही ज़्यादा लाउड है। चोई त्यून सोचता है ऑफ कोर्स थैंक्स टू होम जिसकी वजह से मैं इस पोजीशन में इस सिचुएशन में पड़ा हूँ। फिर जी क्वान यंग उठता है और चोई त्यून को बोलता है चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चोई त्यून बोलता है हे जी क्वान यंग ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये इतना ही ज़्यादा पेनफुल होता है फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने से। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। वो ट्रेम्बल करते हुए और डरते हुए ये सब बोल रहा था। वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। फिर सीन चेंज होता है और सेंटर में दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर ओयन चोई त्यून की रिपोर्ट की ओर देखकर बोलता है ये रिबाउंड है। वो दोनों कंफ्यूज्ड होते हुए डॉक्टर ओयन की ओर देखते हैं और बोलते हैं रिबाउंड इसका क्या मतलब है। डॉक्टर उन दोनों को बोलते हैं ये काइंड ऑफ ऐसा है तुम्हारे जॉइंट्स तुम्हारे ब्रेन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। तुम ऐसा कह सकते हो कि तुम्हारी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती है तुम्हारे माइंड के अनुसार। फिर डॉक्टर चोई त्यून को बोलते हैं जब तुम इतनी दूर आ ही गए हो तो तुम्हें फिजिकल थेरेपी ले लेनी चाहिए। वो हाँ में जवाब देता है। फिर डॉक्टर ओयन चोई त्यून की रिपोर्ट देखते हुए सोचने लगता है तो ये इसलिए है क्योंकि इन दोनों ने बहुत ही फास्ट सेक्स किया है इंटीमेट हुए हैं। अगर दो सब्जेक्ट आपस में इंटीमेटली टॉक करे तो ये नॉर्मल है उन दोनों के बीच में इस तरह का रिलेशनशिप होने का। फिर डॉक्टर ओयन जी क्वान यंग की ओर देखकर सोचने लगता है इन माई हार्ट मैं भी चाहता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे जाना स्टार्ट कर दे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जी क्वान यंग है। जिस मोमेंट में जी क्वान यंग ने सेंटर में एंटर किया था तभी मुझे पता चल गया था कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस है। अगर त्यून इसके अराउंड नहीं होता तो ये बहुत ही बड़े ट्रबल में पड़ जाता। तभी डॉक्टर ली मिनहोन वहाँ पर एंटर करती है और बोलते ओ माय गॉश जब मैंने तुम्हारे विजिट के रिकॉर्ड को देखा तो मैं वंडर कर रही थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो ये रिबाउंड की सिचुएशन है। चोई त्यून मिनह्यून को देखकर एक्साइटेड होते हुए बोलता है ओ मिनह्यून यूनी। डॉक्टर ली मिनह्यून भी एक्साइटेड होते हुए चोई त्यून को ग्रीट करती है और चोई त्यून के पास जाकर बोलती है क्या तुम्हारी बॉडी नॉर्मल है ठीक है अब। चोई त्यून बोलता है हाँ ये अब ज़्यादा बेटर फील करी है। मिनह्यून जी क्वान यंग की ओर देखती है और बोलती है क्वान यंग बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है इससे ज़रा भी इफेक्ट नहीं हुआ है रिबाउंड का राइट। जी क्वान यंग अपनी डेंजरस आई के साथ डॉक्टर ली मिनह्यून की ओर देखता है। यही सामने ओयन अपना सर पकड़ता है और वो सोचने लगता है इसे ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी। चोई त्यून भी बोलता है हाँ इसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था राइट। वो ओयन की ओर देखते हुए ये सब बोल रहा था हेजिटेट करते हुए। डॉक्टर ली मिनह्यून रिबाउंड के बारे में बताने लगती है जैसे कि तुम दोनों ने अभी अभी सुना रिबाउंड एक मेंटल रिजेक्शन रिस्पॉन्स है। ये तब होता है जब तुम किसी पर्सन को मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो और जिस कारण से तुम्हारी बॉडी मूव करना बंद कर देती है और तब ये रिबाउंड की सिचुएशन आ जाती है। इसमें एक पर्सन बहुत ही थका हुआ महसूस करता है और वो खुद को मूव नहीं कर पाता है। यही दूसरी ओर दूसरा पर्सन बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। व्हाट एन एक्सपेरिमेंट राइट। ओयन अपना सर पकड़ता है और सोचने लगता है अब सोचा जाए तो त्यून के माइंड में बस एक ही बात चल रही होगी यही कि एस्पर ने गाइड के साथ इंटीमेट सीन करने के लिए अपना हार्ट ओपन कर दिया है लेकिन गाइड ये सब नहीं कर पाया। जी क्वान यंग बोलता है ओ जब तुम ये सब कर रहे थे मेरे साथ इंटीमेट सीन कर रहे थे तब तो तुम बहुत ज़्यादा रो रहे थे और मेरे साथ क्लिंजी बन रहे थे लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम मेंटली उस चीज़ को डिनाई कर रहे थे। ये सुनकर चोई त्यून सरप्राइज्ड होते हुए उसकी ओर देखता है और ब्लश करते हुए बोलता है वेट तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जी क्वान यंग बोलता है क्या तुम्हारी बॉडी और माइंड सेपरेट है ये दोनों अलग अलग बिहेव कैसे कर सकते हैं। चोई त्यून बोलता है जी क्वान यंग। ओयन और डॉक्टर ली मिनह्यून उन दोनों को ऐसा बिहेव करते हुए बस देख रहे थे। जी क्वान यंग खड़ा होता है और बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है लेकिन मुझे लगता है कि तुम अच्छे मूड में नहीं हो। तुमने ये मेंशन यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि तुम अनाउंस करना चाहते थे हमारी लव मेकिंग राइट। तुम ये क्या बोल रहे हो एब्सोल्युटली नॉट लीव इट। मैंने ये कभी नहीं बोला कि जी क्वान यंग मेरा फर्स्ट है। जी क्वान यंग उसे टीज करते हुए हंसता है और बोलता है सो वेट।
चोई त्यून खुद को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी था। तुम जी क्वान यंग एक एस्पर हो और मैं एक गाइड हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी था हम दोनों का इंटीमेट होना। जी क्वान यंग बोलता है, इज़ दैट ऑल? मुझे अब वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा चोई त्यून के माइंड और बॉडी को सेपरेट होते हुए। ये सुनकर चोई त्यून ट्रेम्बल करने लगता है और उसकी ओर से ट्रेम्बल करते हुए बोलता है, तुम बाद में रिग्रेट मत कर देना जी क्वान यंग। और फिर वो दोनों सेंटर से वापस आ जाते हैं। फिर घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर चोई त्यून को सेंटर से मैसेज आया था, जहाँ पर बोला गया था, नेक्स्ट टाइम जब तुम यहाँ पर वापस आओ तो तुम दोनों को एक दूसरे के साथ क्लोज आना पड़ेगा। तुम दोनों क्लोज होने चाहिए, तुम्हारा रिलेशनशिप क्लोजर होना चाहिए इससे ज़्यादा जो कि आज था। ये मैसेज देखकर चोई त्यून सोचने लगता है, ये ऐसा लग रहा है जैसे वो डॉक्टर प्री स्कूलर को कमांड दे रही है। और दिखाया जाता है डॉक्टर ली मिनहून को, जो कि चोई त्यून और जी क्वान यंग को गुस्से से बोलती है, तुम दोनों हाथ पकड़ो और शांति बनाए रखो। और वो दोनों चुपचाप वैसा ही करते हैं। चोई त्यून बेड पर लेटता है और बोलता है, ये अडल्ट के लिए इतना ज़्यादा इजी नहीं है एक दूसरे के क्लोज आना और अच्छे से रहना। सीरियसली जी क्वान यंग बहुत ही काइंड पर्सन है और जेंटल पर्सन है, वो बहुत ही फ्रेंडली है, वो मेरे साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुल और पोलाइट बिहेव करता है और मुझे एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और सोचने लगता है, इवन थू हम दोनों के करैक्टर बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। तभी अचानक से जी क्वान यंग वहाँ पर आ जाता है और चोई त्यून को बोलता है, क्या तुम अब सोने के लिए तैयार हो? अचानक से जी क्वान यंग को अपने सामने देखकर चोई त्यून फ्लिंच करता है और बोलता है, वाओ तुम यहाँ पर कैसे आए? क्या तुम्हारी फिल्मिंग कंप्लीट हो गई? जी क्वान यंग अपने जैकेट को उतारने लगता है और बोलता है, मैंने अपने सीन कंप्लीट कर दिए तो मेरी फिल्मिंग फिनिश हो गई, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। जैसे ही मेरी फिल्मिंग फिनिश हो गई तो चोई त्यून स्माइल करते हुए बोलता है, तुमने आज पूरा दिन बहुत ही हार्ड वर्क किया, वो भी इतनी देर तक। एक्टर बनना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, ये कंफर्टेबल जॉब नहीं है, राइट? जी क्वान यंग बोलता है, फिर भी ये वर्थ द एफर्ट है। त्यून जी क्वान यंग की ओर देखता है और बोलता है, मुझे नहीं पता है कि कल तुम्हारे कोई प्लान तो नहीं है? जी क्वान यंग बोलता है, नहीं कल मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ये सुनकर चोई त्यून बोलता है, तो कैसा रहेगा अगर हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को जाना स्टार्ट कर दे तो? जी क्वान यंग उसके बगल में आकर बैठता है और बोलता है, इन बेड, क्या हम एक दूसरे को जाना स्टार्ट बेड में करें? चोई त्यून ये करते हुए बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जी क्वान यंग उसके फेस को टच करता है और बोलता है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। तो तुम कल कहाँ पर जाना चाहते हो? तुम्हारा प्लान क्या है? कल कहाँ पर जाना चाहते हो तुम? चोई त्यून बोलता है, वट एवर, अगर हमें सेंटर और एजेंसी में नहीं जाना है तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं। जी क्वान यंग बोलता है, एग्री, मैं भी इससे एग्री करता हूँ, मैं यहाँ पर बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया हूँ। अच्छा रहेगा अगर हम किसी शांत प्लेस पर जाएं जहाँ पर कोई ना हो। चोई त्यून सोचता है, ओ ऐसा प्लेस जहाँ पर कोई ना हो और जहाँ पर कोई हमें देख ना सके। और ये सोचने के बाद चोई त्यून बोलता है, तो फिर कैसा रहेगा तुम्हारे घर पर, जी क्वान यंग के घर पर? जी क्वान यंग ये सोचकर हैरानी के साथ चोई त्यून की ओर देखता है और बोलता है, तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो? चोई त्यून बोलता है, क्योंकि हमारे पास कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं है, अगर हमें किसी शांत जगह पर जाना है तो तुम्हारा घर बेस्ट रहेगा। और मुझे लगता है कि फेमस पीपल अपने घर पर रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जब स्कैंडल खड़ा हो जाता है। स्कैंडल का नाम सुनकर जी क्वान यंग बोलता है, स्कैंडल्स? हाँ। चोई त्यून ब्लश करते हुए बोलता है, ये भी तो एक स्कैंडल की तरह है हम दोनों का रिलेशनशिप। जी क्वान यंग स्माइल करते हुए बोलता है, वेल अगर तुम कह रहे हो तो ऐसा ही करते हैं, तुम मेरे गेस्ट बनो और मेरे घर पर चलो। फिर इसके बाद जी क्वान यंग के बारे में कुछ बताया जाता है। ऑल्थो जी क्वान यंग एक फेमस एक्टर है जिससे पब्लिक बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वो एक मेन कैरेक्टर है अपनी फैमिली के ट्रेजेडी का। जी क्वान यंग जीओंग ग्रुप के प्रेसिडेंट का इकलौता सन है, जिसमें जी क्वान यंग के फादर और मदर दोनों की ही प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसके रिलेटिव्स ने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और प्रॉपर्टी के लिए फाइट करने लगे। उसके अंकल ने उससे सब कुछ छीन लिया, उसकी सारी प्रॉपर्टी। लेकिन जी क्वान यंग ने सिर्फ उसके पेरेंट्स का घर रखने के लिए ही इंसिस्ट किया और लास्ट में उससे सिर्फ उसका मेंशन ही मिल पाया। ये सारी न्यूज़ चोई त्यून अपने मोबाइल में देख रहा था। ये सब देखकर चोई त्यून सोचने लगता है,
ये अनोनिमस पोस्ट है, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना ये बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है। जी क्वान यंग के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर जी क्वान यंग चोई त्यून के लिए ब्लैक टी लेकर आता है और बोलता है, मुझे नहीं पता है कि ये तुम्हारे टेस्ट के लायक होगी कि नहीं, ये तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। चोई त्यून बोलता है, इट्स ओके, मेरी यंगर सिस्टर को ब्लैक टी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हम समर के टाइम इसे पीना प्रेफर करते हैं, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ इसे पीने में। जी क्वान यंग बोलता है, दैट्स अ रिलीफ, अगर स्नैक्स होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चोई त्यून बोलता है, दैट्स फाइन, सब कुछ ठीक है। जी क्वान यंग माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है, आई एम सॉरी, बहुत समय हो गया है जब मेरे घर पर कोई गेस्ट आया है। फिर चोई त्यून जी क्वान यंग से पूछता है, तुम्हारे इतने बड़े घर पर कोई भी हेल्पर नहीं है। जी क्वान यंग बोलता है, मेरे हेल्पर यहाँ पर आते रहते हैं, वो वीक में 1 या 2 बार आते हैं। ये सुनकर चोई त्यून बोलता है, क्या तुम खुद से ही कुक करते हो? जी क्वान यंग बोलता है, हाँ, मुझे आदत हो गई है खुद से कुक करके खाने की। ये सुनकर चोई त्यून बोलता है, दैट्स अमेजिंग, मुझे लगा कि तुम अपनी फिंगर को भी नहीं हिलाते होगे, कोई भी काम नहीं करते होंगे। जी क्वान यंग बोलता है, मैं उतना भी वेल्थी पर्सन नहीं हूँ जिससे कि लोगों ने मुझे बनाया है। चोई त्यून फ्लिंच करता है और बोलता है, ओ आई सी। फिर जी क्वान यंग बोलता है, प्लीज़ टेंस मत हो, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम लोगों की आई से बच सके, तो तुम मेरे साथ कैजुअली बात कर सकते हो। चोई त्यून बोलता है, आई गेस सो, वेल अच्छा रहेगा अगर तुम भी मेरे साथ पहले की तरह कैजुअली बात करो तो। ओ ऑफ कोर्स, मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छे से रिस्पेक्टफुल वे के साथ बात करते हो, लेकिन तुम मुझसे बड़े हो तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है जब तुम मेरे साथ रिस्पेक्टफुल वे में बात करते हो, तो अच्छा रहेगा अगर तुम मेरे साथ कैजुअली बात करोगे तो, और तब ज़्यादा फील होगा कि तुम जी क्वान यंग हो, क्योंकि तुम ऐसे ही औरों के साथ बात करते हो। वो ये सब बहुत ही नर्वसनेस के साथ बोल रहा था। चोई त्यून बोलता है, ये तुम पर ज़्यादा बेटर सूट करता है। जी क्वान यंग फ्रॉन करता है और बोलता है, ओह। चोई त्यून सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया? चोई त्यून सोचने लगता है, व्हाट, मुझे ये बोलने की क्या ज़रूरत थी? क्या मैंने कोई पॉइंटलेस चीज़ बोल दी? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? लेकिन सेंटर मुझे डेस्परेटली पूछ रहा है कि हम दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा क्लोज आए। मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकता हूँ जैसे कि मैंने देखा ही ना हो। चलो इस ऑकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए मैं ही कुछ बोल देता हूँ। और चोई त्यून एम्बेरसमेंट के साथ हेजिटेट करते हुए बोलता है, तुम एक्टर क्यों बने? क्वान यंग डायरेक्ट जवाब देता है, क्योंकि मुझे नॉइस से बचना था। पहले ही मैं चुपचाप बैठा हो रहा हूँ, लेकिन कोई भी आकर मेरी पर्सनल चीज़ों में घुस जाता है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं एक्टर बनूँ, जिससे मैं अपनी पर्सनल लाइफ को हाइड कर सकता हूँ। चोई त्यून ये सुनकर सोचने लगता है, ये फीलिंग कैसी है, और जी क्वान यंग से पूछता है, वाह, तुम क्या हाइड करना चाहते हो? जी क्वान यंग बोलता है, मैं खुद को हाइड करना चाहता हूँ। त्यून टाइटली अपने हाथों को क्लिंच करता है और सोचता है, क्या इससे खुद का मतलब ये अपनी आइडेंटिटी एस्पर को छुपाना चाहता था? और वो सीरियस होकर बोलता है, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें ज़रूरत ही क्या है खुद को छुपाने की? ये सुनकर जी क्वान यंग स्टन होते हुए चोई त्यून की ओर देखने लगता है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है, आई वंडर व्हाई, मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को क्यों छुपाना चाहता हूँ। चोई त्यून जी क्वान यंग को देखकर उसे जल्दी से रियलाइज़ होता है और सोचता है, आई गेट इट नाउ, जब से मैं इस घर में एंटर हुआ हूँ तब से ऐसा लग रहा है जैसे जी क्वान यंग ने मेरे अराउंड गार्ड अप कर दिए हैं। इससे मेरे अराउंड कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है और ये मुझे लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉशियस है। फिर सीन चेंज होता है और सेंटर में दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उन दोनों को बोलते हैं, तुम दोनों ने एक नया रिकॉर्ड अचीव कर दिया है, तुम्हारी मैचिंग रेट 171.8% हो गई है, लेकिन स्क्रीन पर मिनिमम रेट 65.7 दिखाया जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं। मिनिमम मैचिंग रेट को देखकर डॉक्टर ली मिनून उन दोनों की ओर देखती है और बोलती है, क्या तुम दोनों के बीच में फाइट हुई है? जी क्वान यंग बोलता है, टोटली, और चोई त्यून बोलता है, नॉट। फिर डॉक्टर ली मिनून बोलती है, मशीन बता रही है कि तुम दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है। जी क्वान यंग बोलता है, चोई त्यून ने मेरे साथ फाइट की है। चोई त्यून मना करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन दोनों को ऐसा बिहेव करते देखकर ली मिनहुन चिल्लाते हुए बोलती है, तो फिर इस रेट के साथ क्या है? जी क्वान यंग बोलता है, क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये वियर्ड मशीन है, ये ख़राब हो चुकी है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, राइट? यही दूसरी ओर डॉक्टर ओयन उन दोनों की रिपोर्ट को देख रहा था और सोचता है, आफ्टर इंटीमेसी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उन दोनों की मैचिंग रेट में
मैक्सिमम अपडेट आई है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर दोनों की मैचिंग रेट के मिनिमम और मैक्सिमम मैचिंग रेट के बीच में है, जिनके बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है और वो डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। तभी डॉक्टर ओयन खड़ा होता है और जी कुआन यंग के पास जाकर बोलता है, ये कोई जोक नहीं है जी कुआन यंग ससी। अगर ऐसा चलता रहा तो जो थका हुआ पर्सन है वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा गाइड होगा, चोई त्यून। ये सुनकर चोई त्यून सरप्राइज हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर जी कुआन यंग और चोई त्यून एक दूसरे के साथ इंटीमेट सीन कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। जी कुआन यंग उसकी ओर देखता है और सोचने लगता है, रिबाउंड हाँ। और वो याद करता है जब डॉक्टर ओयन ने बोला था कि जो थका हुआ पर्सन होगा, जो ट्रबल में होगा, वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा गाइड होगा, चोई त्यून। जी कुआन यंग स्माइल करता है और सोचने लगता है, ये इतना ज़्यादा सेटिस्फाई है मेरे इस इंटीमेट सीन के साथ। क्या ये हास्यपद नहीं है जब इसके बावजूद भी हम दोनों के बीच में रिबाउंड का मैटर आ रहा है और दिखाया जाता है चोई त्यून को जो ट्रेम्बल कर रहा था। जी कुआन यंग उसे काम डाउन करते हुए बोलता है, इट्स ओके चोई त्यून, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लो। चोई त्यून बोलता है, इट हर्ट्स, मुझे हर्ट हो रहा है। जी कुआन यंग ससी, होल्ड ऑन प्लीज होल्ड ऑन। लेकिन जी कुआन यंग कंटिन्यू रखता है। लव मेकिंग सीन इसी तरह से जारी रहते हैं। फिर सीन चेंज होता है और सुबह दिखाया जाता है, जहाँ पर 8 बज गए थे। जी कुआन यंग खड़ा होता है और बोलता है, 8 बज गए हैं, और चोई त्यून की ओर देखता है और सोचने लगता है, क्या ये अभी भी सो रहा है। फिर वो चोई त्यून को उठाने लगता है, चोई त्यून खड़े हो जाओ, उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। लेकिन चोई त्यून कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। चोई त्यून को ऐसा देखकर जी कुआन यंग सरप्राइज हो जाता है और फिर उसे जल्दी से उठाने लगता है, चोई त्यून चोई त्यून। चोई त्यून की सांसें फूल रही थी और वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। जी कुआन यंग बोलता है, अपनी सेंसेस में आओ, जाग जाओ चोई त्यून, चोई त्यून। और फिर सेंटर में दिखाया जाता है, जहाँ पर चोई त्यून का चेकअप किया जा रहा था और उसकी हार्ट बीट नॉर्मल आ रही थी और ब्रीथ भी अब नॉर्मल थी। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था, उसके साथ सब कुछ नॉर्मल था। फिर डॉक्टर ली मिन्हू हैरानी के साथ नर्वस होते हुए बोलती है, तुम्हारी मैचिंग रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है, लेकिन रिबाउंड बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी ज़्यादा शॉक में चला जाएगा। तुमने आखिरकार ये इसके साथ किया क्या है। डॉक्टर ली मिन्यून जी कुआन यंग को ये सब बोलती है। जी कुआन यंग बोलता है, वाई ये सब क्यों हो रहा है, जब ये मेरे साथ सोया, मेरे साथ इंटीमेट सीन किए, तब ये बिल्कुल फाइन था। और फिर टाइटली क्लिंच करते हुए बोलता है, रिबाउंड, आखिरकार ये कितना ज़्यादा सीरियस मैटर है। डॉक्टर ली मिन्यून बोलती है, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है जब इतना सेवर केस रिबाउंड का आता है। वेल, ये एक स्पेशल केस है और ऐसे स्पेशल केस कभी कभी आते हैं, लेकिन स्पेशल केस नाम सुनकर जी कुआन यंग उसकी ओर देखता है और बोलता है, स्पेशल केस। डॉक्टर ली मिन्यून बोलती है, दूसरे शब्दों में बताऊं तो इसे हम अनवांटेड रिलेशनशिप का नाम दे सकते हैं। ये एक ऐसा केस है जहां पर एक पर्सन उस रिलेशनशिप को मेंटली एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। जी कुआन यंग बोलता है, ओ इस डैम मैचिंग रेट के साथ फर्स्ट प्लेस में कौन ही डील करना चाहता है। डॉक्टर ली मिन्हू बोलती है, होल्ड ऑन, अपने वर्ड्स को ध्यान में रखकर बोलो। तुम वो हो जो हमारी मैचिंग रेट में बोल रहे हो, तुम अपने ब्लेम को किसी और के ऊपर थोप रहे हो, और वो भी उस पर जो इसमें मर रहा है। वहाँ पर जी कुआन यंग के बगल में पानी का गिलास होता है। जी कुआन यंग अपनी पावर का यूज़ कर रहा था, वो अपना आप वक हो रहा था। डॉक्टर ली मिन्यून गुस्से के साथ बोलते, जी कुआन यंग ससी, मुझे नहीं पता है कि तुम्हें पता है कि तुम करना क्या चाहते हो। मेरा मतलब है कि रिबाउंड केस का आना बहुत ज़्यादा हार्ड है। अनलेस किसी ने अगर इसका रेप किया हो तब ये रिबाउंड केस आ जाता है। वो शाउट करते हुए ये सब बोल रही थी। तभी जो ग्लास था उस जी कुआन यंग उसका यूज़ हथियार की तरह करता है और डॉक्टर ली मिन्यून के गले के पास उसे भेज देता है, उस पर अटैक करता है। डॉक्टर ली मिन्यून सोचती है, तो तुम पानी के ग्लास को इस तरह से यूज़ कर रहे हो। जी कुआन यंग बोलता है, मैं काम रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने अपनी वॉइस को रेज किया। मैं तुम्हारी इस डैम माउथ को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और अपने आपे को खो रहा था। लेकिन यहीं पर ली मिन्हू भी पीछे नहीं हटती और बोलते हैं, या आई गेस सो।
लेकिन मैं चुपचाप बैठने वाली नहीं हूँ, तुम कर सकते हो जो भी तुम करना चाहते हो। तब भी डॉक्टर ओयन उस रूम में आता है और बोलता है रिजेक्शन। वो दोनों हैरानी के साथ डॉक्टर ओयन की ओर देखता है। डॉक्टर ओयन बोलता है रिबाउंड रिजेक्शन, ये रिबाउंड रिजेक्शन है। क्वान यंग बोलता है रिबाउंड रिजेक्शन ये क्या है? डॉक्टर ओयन बोलता है हाँ, सिंपली बताऊं तो चोई त्यून की रिबाउंड में तुम्हारा रिजेक्शन है, तुम फीलिंग को रिजेक्ट कर रहे हो। इससे चोई त्यून के अंदर वो रिबाउंड के केसेस आ रहे हैं क्योंकि तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, ना कि चोई त्यून। जी क्वान यंग बोलता है व्हाट एग्जैक्टली इज माई रिजेक्शन, मेरा रिजेक्शन आखिरकार है क्या? ओयन सीरियस होकर उसकी ओर देखता है और बोलता है, डॉक्टर ओयन सीरियस होते हुए बोलता है ये सस्पिशन, एक्सक्लूजन और इवन रिजेक्शन है फॉर द एफिलिएशन शार्पर, जो कि तुम्हारे नाम से रिलेटेड है, जो कि तुम दोनों की बॉडी पर एक दूसरे के नाम है उससे रिलेटेड है, जिसके कारण से चोई त्यून रिबाउंड के केस में चला गया है क्योंकि तुम फीलिंग को रिजेक्ट कर रहे हो, तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जब तुम दोनों के बीच में एफिलिएशन केसेस है तो ये चीज़ ट्यून के लिए एक पॉइजन की तरह वर्क कर रही है। ये सुनकर धीरे धीरे जी क्वान यंग की धड़कन तेज होने लगती है। अपनी बात को कंटिन्यू रखता है और बोलता है मोर ओवर के पास हाईएस्ट मैचिंग रेट है एज अ गाइड। क्या तुम अवेयर नहीं हो? क्या तुम भी इसे लेकर अवेयर नहीं हो? तुम चोई त्यून की एडवांटेज लेना चाहते हो क्योंकि वो एक गाइड है ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें रिबाउंड इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुमने फुली एक्सेप्ट कर दिया है चोई त्यून को एज अ गाइड, लेकिन इंस्टेड ऑफ रिजेक्शन ये वन साइडेड एक्सेप्टेंस है। डॉक्टर ओयन गुस्से के साथ बोलता है तुमने पक्का सोचा होगा कि तुमने एक आइडियल गाइड को ढूंढ लिया है जो तुम्हारे मैसी शेड्यूल के साथ मैच करेगा और तुम इस गाइड का बेटर यूज़ कर सकते हो अपने मैसी शेड्यूल को कंट्रोल करने में। ज़रूरत चोई त्यून की नहीं है, लेकिन तुम्हें ज़रूरत गाइड चोई त्यून की है। तुम गाइड चोई त्यून को चाहते हो, ना कि चोई त्यून को। चोई त्यून की हालत दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो ये मत सोचो कि ट्यून की रिबाउंड यहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तुम हो यहाँ पर, जिसकी वजह से चोई त्यून इस हालत में है। ये सब बोलने के बाद जी क्वान यंग गुस्से के साथ बोलता है क्या तुमने बोलना ख़त्म कर दिया? तुम्हारा बोलना हो गया? और वो अपनी एबिलिटी के साथ पॉटर को कंट्रोल करने लगता है और वो इसमें उन दोनों के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी चोई त्यून अपनी आंखें खोलता है और बोलता है जी क्वान यंग ससी यू, तुम्हारी पर्सनैलिटी सच में बहुत ही ख़राब है। क्वान यंग अपने हाथों को क्लिंच करता है और खुद को कंट्रोल करता है और पॉटर को कंट्रोल करना बंद कर देता है और बोलता है चोई त्यून। जी क्वान यंग अपने सर को पकड़कर बोलता है जैसे ही तुमने अपनी आंखें खोली तो तुम ये सेंटेंस सबसे पहले बोल रहे हो। ये सुनकर चोई त्यून हंसने लगता है। इसी के साथ हमारा पार्ट 5 यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं एज अ थैंक्स। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।